आंटी हमें माफ कर दीजिए। I'm really very sorry। हमारी फैमिली की वजह से आप हुई। आंटी आपको पता था ना आंटी, फिर भी आप चुप रही। किसी को कुछ नहीं बताया आपने, क्यों चुप रही आप? हमसे भी नहीं कहा, ना कभी हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी फैमिली की वजह से आपके परिवार ने कितना कुछ सहा, आपने खुद कितना कुछ सहा है। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें बता के क्या होता। लेकिन अगर आप चाहती तो आप उन्हें पकड़वा सकती थी, सजा दिलवा सकती थी। उन्होंने आपको मारने की कोशिश की। नहीं तारा, अपने भाई साहब के बारे में गलत मत सोचो। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, भूल से हुआ है, जानबूझ के कुछ नहीं किया उसने। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप हमारे भाई साहब की साइड ले रही है। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा आंटी कि हम अपने आप को लकी समझे कि हमें आप जैसे लोग मिले हैं, या अपने आप को अनलकी कि हमें संग्राम भाई साहब जैसे और चुप हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तारा, मैं समझ सकती हूँ तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, पर प्लीज प्लीज इस वक्त तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। नहीं आंटी, हम बताएंगे तो जरूर। नक्श का इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आप नहीं जानती, लेकिन कितना गुस्सा है उनके मन में उस आदमी के लिए जिन्होंने उनकी माँ के साथ ऐसा किया। पूरा वक्त हर समय बस वो यही सोचते रहते हैं कि उस आदमी को कैसे सजा दिलाई जाए। हम नक्श को जरूर बताएंगे कि वो इंसान हमारी ही फैमिली से है, फिर चाहे हमारी रिश्ते का जो हो सो। तारा, नहीं तारा, तुम कुछ नहीं कहोगे उससे, प्लीज समझने की कोशिश करो। इस वक्त उससे कुछ मत कहना। पर क्यों आंटी? जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था, लेकिन अब इतना बड़ा सच हम कैसे छुपा सकते हैं? छुपाना पड़ेगा तारा, तुम्हारे भाई साहब के लिए नहीं, टुक्कू के लिए। तुम्हें पता है ना वो कितना इमोशनल है। कहीं जोश में और गुस्से में आकर उसने भी वही फैसला लिया जो तुम्हारे भाई साहब ने लिया था तो? हाँ आंटी, पर हम फिर भी उसे कैसे छुपा? जब सही वक्त आएगा ना, मैं बताऊंगी उसे, मैं खुद बताऊंगी। जब मुझे लगेगा कि वो समझने लायक है, सुनने लायक है, तब मैं उससे खुद बोलूंगी तारा। और मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, प्लीज तारा। आंटी, हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। ऑफ कोर्स आंटी, पूरी तरह से है। तो फिर प्लीज छोड़ दो इस बात को, मुझ पे छोड़ दो, मुझे ठीक होने दो, मैं खुद बात करूंगी डुग्गू से। और इस वक्त मैं देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ मेरे बेटे की तकलीफ। वो कितनी परेशानी में है मेरी तकलीफ की वजह से। पर आंटी, क्या ये उन्हें धोखा देना नहीं होगा? हमारे रिश्ते में अगर झूठ कौन कह रहा है तुमसे बोलने के लिए? मैं बस ये कह रही हूँ कि सच मत बताओ। झूठ कहने को नहीं बोल रही हूँ तारा, क्योंकि इस वक्त इसी में सबकी भलाई है। बस प्लीज किसी को कुछ बताना। ठीक है आंटी। लेकिन मैंने सब सुन लिया है। आप लेडीज भी ना बहुत स्मार्ट समझती हैं खुद को।
आपको क्या लगता है कि अगर आप बताएंगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? इतनी जोर जोर से बातें कर रही हैं और फिर भी ये सोच रही हैं कि किसी को सुनाई नहीं देगा। और तारा, तुम्हें तो पता था ना कि मैं नीचे आने वाला हूँ, फिर भी तुम मम्मा से। नहीं नक्श, हम तो बस क्या मेरी मम्मा से मेरी ही बुराई कर रही हो। और मम्मा आप भी इसी का साथ दे रही हैं। वेरी बैड डुग्गू, वेरी बैड। बहुत गलत बात है ये। ऐसे चुप चुप के किसी की बातें सुनना बहुत ही ज्यादा गलत है। तुम्हें ना इसके लिए सबक सिखाना चाहिए। तारा, अगली बार से ना डुग्गू की बुराई करने से पहले हम आसपास देख लिया करेंगे कि कहीं ये चुप चुप के सुन तो नहीं रहा है। देखा, पकड़ लिया ना, मेरी ही बुराई कर रहे थे ना। एक्चुअली मैंने कुछ सुना नहीं था, मैं तो बस एक ट्रिक आजमा रहा था, वही अंधेरे में तीर चलाने वाला। और देखिए कितना सही पकड़ा है मैंने। लेकिन आप दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो आपकी। डुग्गू, तारा, इसके लिए ना इसकी पिटाई होनी चाहिए। नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, एक साइड से तुम पकड़ो और एक साइड से मैं पकड़। नहीं, अभी नहीं, किसी और दिन। अभी तो मैं आपको बुलाने आया था, सब लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। जल्दी चलिए, आइए। चलो। नहीं अक्षरा, बिल्कुल सही किया आपने। पता नहीं नक्श को पता चलता तो कैसे रिएक्ट करता वो। तारा का इतना बुरा हाल था नैतिक, अगर डुग्गू को पता चलेगा तो पता नहीं। नैतिक, हाँ? नैतिक, कहीं तारा डुग्गू को बता तो नहीं देगी? वैसे मैंने मना किया है, पर फिर भी अगर उसने डुग्गू को बता दिया तो? नहीं अक्षरा, मुझे नहीं लगता है। आपने मना किया है तो फिर इस बात का तो ख्याल रखेगी वो। हाँ, अगर गलती से भी उसने डुग्गू को बता दिया ना, तो कहीं उनके रिश्ते में आप समझ रहे हैं ना? अक्षरा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। वो समझदार लड़की है और वो जरूर समझेगी कि इतनी बड़ी बात हम नक्श से क्यों छुपा रहे हैं। पता नहीं मेरी आंखें कब वापस आएंगी। अरे, अचानक से ये क्यों कह रही है? नहीं, वो मेरी आंखें वापस आ जाएंगी तो थोड़ा बेटर हो जाएंगी चीजें। डुग्गू का गुस्सा शांत हो जाएगा और शायद तब अगर उसको पता भी चले ना तो वो चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझेगा। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन प्लीज आप ऐसे परेशान मत होइए अक्षरा। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? स्ट्रेस से दिमाग में जोर पड़ता है और उससे आंखों पर। इसलिए प्लीज इस बारे में मत सोचिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नैतिक, मुझे अपने बेटे की पसंद पे गर्व है। इस तरह अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सच का साथ देना बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए नैतिक। वो भी तब जब आपका अपना प्यार दांव पे लगा, पर फिर भी तारा ने ये किया। डुग्गू ने बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है अपने लिए। शायद ऐसी लड़की तो मैं भी उसके लिए नहीं चुन पाती। हाँ। जब सब खाना खा रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे वजह से ठंड में रजाई से निकल के खाना गर्म किया है। हाँ तो मना कर देती ना। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कर रहा हूँ, टेंशन में था, बिजी था, इसलिए मना कर रहा था। और वैसे भी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना तो मुझे नींद आएगी और ना ही भूख लगेगी। नमन, अब क्या टेंशन? पेपर्स तो तुमने दे दिए ना, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जानी चाहिए, पर जब तक पैसे एक्चुअली हाथ में नहीं आते ना, यू नेवर नो। आई नो नमन, जैसे अब तक किसी को पता नहीं चला ना, आगे भी नहीं चलेगा। डोंट वरी। जो टेस्ट बोले थे वो आप लोगों ने करवा लिए हैं क्या? हाँ जी डॉक्टर साहब, सब करवा दिए। ये लीजिए रिपोर्ट्स। क्या कहती हैं मेरी रिपोर्ट्स डॉक्टर? सब ठीक है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छी है।
गुड प्रोग्रेस मिसेस सिंघानी। इसका मतलब डॉक्टर, इनकी आईसाइट आने की पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी हो सकती है, राइट? हाँ। कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी क्या डॉक्टर? अभी जो प्रोग्रेस है वो मेरे अंदाजे से काफी अच्छी है। प्लीज आप लोग जिस सावधानी और केयर से अब तक चल रहे हैं वैसे ही आगे भी चलने दीजिए। थिंग्स विल गेट बेटर। श्योर डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। गुड। मैं एक सीडी भिजवा दूंगा, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इस स्टेज के डूज एंड डोंट्स हैं, प्लीज वो सब फॉलो कीजिए। श्योर। जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, हम कोई गलती नहीं करेंगे। अब इतने सारे लोग हैं हम घर में, ऐसे कैसे कोई लापरवाही होने देंगे? या बिल्कुल। गुड। आप प्लीज किसी तरह का भी कोई स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, क्योंकि हमारी दवाओं से ज्यादा आपकी सोच आपको स्ट्रेंथ देगी। मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है डॉक्टर, और ये जो मैं इतनी जल्दी ठीक हुई हूँ ना, ये भी मेरी फैमिली की वजह से ही हुई हूँ। मैं चलता हूँ। हाँ, सीडी आप आज ही मंगवा लीजिएगा। जी, थैंक यू। वाओ पापा, आपकी आईज ठीक हो जाएंगी। वैसे एक बात कहूँ आपसे, एक बार मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं किसी को कोई काम नहीं करने दूंगी। सारा काम मैं खुद करूंगी। अभी तो आप लोग अपनी मर्जी चलाते हैं ना, मुझे कभी कहते हैं यहाँ बैठो, ये मत करो, आराम करो, फिर देखिएगा। भाभी माँ, जो 200-400 ग्राम वजन कम हुआ है ना, वो भी बढ़ा देगी ये लड़की। बड़ी दादी, आप आज कुछ मीठा नहीं बनाओगे? नहीं, आज मैं भी तुम सबके साथ चॉकलेट खाऊंगी। मैं भी। ठीक है, मैं बात करूंगा। धन्यवाद। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? किसका फोन था? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस फैक्ट्री से फोन था। सब ठीक है ना बाबूजी? हाँ, अब ठीक ही कहना होगा। माधुराम जी का फोन था, नमन के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे नमन आजकल बहुत परेशान रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है, डांट पड़ता है लोगों को, उम्र का लिहाज नहीं रखता, पता नहीं क्या हो गया है उसे। मुन्ना, तुम तो जानते हो हमारे यहाँ दादाजी के जमाने से ये रीत रही है, चाहे दफ्तर हो या घर, आज तक किसी ने किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। पता नहीं नमन को क्या हो गया है। बाबूजी, मैं उससे बात करूंगा, आप परेशान मत होइए। हो सकता है नमन की भी कोई परेशानियां होगी, इतना बड़ा कारोबार है, अकेले हाथों संभाल रहा है, मुश्किल तो होती होगी उसे। मैं भी उसे बीच बीच में पूछते रहता हूँ, बेटा कोई परेशानी तो नहीं? और वो ये कह के टाल देता है कि बाबूजी सब ठीक है, आप चिंता ना करें। शायद मुझे इसलिए नहीं बताता कुछ भी कि मैं चिंतित हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। मुन्ना बेटा, तुम बात करके देखो, हो सकता है वो तुम्हें बता दे। बाबूजी, एक आध बार मैंने बात करने की कोशिश की उससे, लेकिन बात टाल गया वो। खैर, लेकिन छोड़िए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उससे बात करने की, और बड़े भाई की तरह थोड़ा जोर देके पूछूंगा उससे। और अगर उसे किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बाबूजी मैं कोशिश करूंगा। तू नमन के साथ जुड़ जाएगा तो फिर बहू का ख्याल कौन रखेगा बेटा? इस समय बेटा हमारे लिए सबसे जरूरी है बहू की आंखें। बाबूजी और भैया ऐसी क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने क्या कहा सुना ना तुमने? आज तक की बहू की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर इस समय हमने ध्यान नहीं दिया तो। बाबूजी, मैं समझता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अक्षय के लिए तो कुछ और ही सोच रखा है मैंने। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, नमन की जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं निकाल लूंगा। ठीक बेटा। क्या बात है छोरी, बिना कुछ कहे ही जा रही है?
मैच। किसके साथ जा रही है? प्रीति उन्हें तो बुखार है। अकेले। अकेले मत जा, जमाना बहुत खराब है। मैं छोड़ दूंगा थारे को। रुक। अरे सुनाई ना दे रहा के थारे को? क्या बात है ना, अकेले जाना जरूरी है के? बड़े कहा ना कि मैं आ रहा हूं। क्यों? अकेले जाने में क्या है? कोई कुछ कर देगा या खाई में धक्का दे देगा? ये क्या कह रही तू? और ऐसे क्यों कह रही है तू? क्यों कह रही है? वही तो कह रही हूँ ना जो सच है। और आपके साथ जाने में तो मुझे और भी ज्यादा खतरा है ना। पता नहीं आपको इस बात पे ज्यादा गुस्सा आ जाए और अब हमें खाई में धक्का दे दे। ऐसे बात क्यों कर रहे हैं अपने भाई साहब से बेटा? इतने अनजान मत बनिए दादाजी। अब पहले ही हमारा दिल और फिर हमारा भरोसा तोड़ चुके हैं और नीचे मत गिराइए खुद को हमारी नजरों में। अक्षरा आंटी के एक्सीडेंट का सच पता चल चुका है हमें। किसी ने कुछ नहीं बताया हमें। हमने खुद सुना है गलती से जब आप लोग बात कर रहे थे। मीनाक्षी की मम्मा आपकी वजह से गिरी थी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे अपने भाई साहब ऐसा कर सकते हैं। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। और इतने कमजोर पड़ गए आप कि वहां ऐसी बुरी हालत में उन्हें छोड़ा है। ये तू क्या कह रही है तारा? वही तो सच है, हमने खुद सुना है। तूने गलत सुना होगा तारा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। काश एक गलत होता भाई। तारा बेटा ये बात ना है। बस दादाजी बस। तारा 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 को पता है तो लाला को भी बता दिया होगा। क्या हुआ मम्मा, आप आज नॉक क्यों कर रही हैं? अब तो बड़े हो गए हो ना। कितना भी बड़ा हो जाऊं, रहूंगा तो आपका बेटा ही ना। वो तो है। वैसे डुगू एक बात पूछूं? जी मम्मा पूछिए। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हो ना, बहुत चिंता होती है ना तुम्हें मेरी इस हालत को देखकर? नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या जानती नहीं हूँ अपने डुगू को?
मुझे पता है तुम्हें बहुत चिंता होती है मेरी, पर उससे क्या होगा डुगू? जो होना है वो तो होना ही है ना। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा ना कि अब मेरी आंखें कभी भी वापस आ सकती हैं, और जैसे ही आएंगी फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए प्लीज ऐसे परेशान मत हो। अभी आपने ही तो कहा मम्मा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो फिर मैं भी पहले जैसा नक्श हो जाऊंगा, टेंशन फ्री, खुश, केयर फ्री। डुगू, वो तो तुम अभी भी हो सकते हो ना, उसके लिए तब का इंतजार थोड़ी ना करना है। प्लीज अपने दिमाग से ये चिंता निकाल दो, भूल जाओ कि मेरे साथ कुछ गलत। इसका मतलब कि कुछ गलत हुआ है? नहीं, मेरा मतलब है कि इस एक्सीडेंट की वजह से आपने कितना कुछ सहा है मम्मा, पापा ने कितना कुछ सहा है, पूरी फैमिली, सब पर असर हुआ है इसका। वो सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? बहुत मुश्किल है मम्मा। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता मम्मा। डुगू, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।